नमस्कार श्रोतागण मित्रों, आपका अपने चैनल नंदकिशोर अग्रवाल चैनल में आपका स्वागत है। सत्संग 8 दिव्य मंत्रों के साथ सादर कर रहा हूँ। आज कोरोना की वजह से सब घर में ही है। फ्रेश रहने के लिए टेरेस या आंगन में घूमना, प्राणायाम करना, पढ़ना, टीवी, मोबाइल, इनमें समय व्यतीत हो रहा है। ये देख संत माँ ने उनके दिल में संजोए रखी हुई बातें, आध्यात्मिक अति काम की बातें बताने के लिए कहा है। ये ध्यान नामस्मरण करते हुए मुझे संकेत हुआ। तो जो बातें मंत्र 12-14 साल के बाद संत शिष्यों को बताते थे, वो आज ही सबको बताए। ये संत माँ की अनुमति मिली। तो ये बातें मंत्र सब आपने अपनों को फेसबुक, व्हाट्सएप द्वारा सबको बताएं। तो चलो अब सत्संग 8 का श्री गणेश करते हैं। सवेरे उठते ही याद आया कि आज सत्संग को जाने के बाद जल्द से जल्द इस आपदा की घड़ी में परमात्मा साक्षात दर्शन मृत्यु पूर्व कैसे हो, ये पूछना है। इन विचारों के साथ मैं उठा, तैयार हुआ, नहा के प्राणायाम आसन कर श्रीमद् भगवद गीता का राम रक्षा, श्री हनुमान चालीसा अर्थ के साथ पढ़ा। फिर नाश्ते में फलाहार कर मैं हिरण टेकड़ी विठू मावली की संत कुटिया की ओर चल पड़ा। मैं कुटिया के में पहुंचा, देखा संत मावठी विठू मावली ध्यान अवस्था में निश्चल बैठे थे। मैं मन ही मन उनको नमस्कार किया और धीरे से उनके सामने जा बैठा। कुछ समय पश्चात वो ध्यान अवस्था से जागे, मेरी तरफ देखा, आशीर्वादात्मक सुहास्य किया। मैंने भी स्मित हास्य किया। बहुत ही सात्विक ऊद कपूर की सुगंध कुटिया में आ रही थी। उससे मन एकाग्र हो, शांत हो, सत्संग सुनने के लिए तैयार था। संत विठू मावली ने ग्रंथ को नमस्कार किया। मैंने धीरे से कहा, मन की बात कही। परमात्मा जी, संत जी, परमात्मा के साक्षात दर्शन इसी जन्म में कैसे हो, ये बताएं। ये धीरे से हाथ जोड़ पूछा, कहा। संत विठू मावली बोले, साधक नंदकिशोर, तो आपको आज परमात्मा साक्षात दर्शन इसी मनुष्य जन्म में कैसे हो, यही बताऊंगा। मैं आनंदित हो सजग हो बैठा। वो बोले, परमात्मा साक्षात दर्शन के लिए पहले अपना मन 5 साल के बच्चे या बच्ची जैसा निर्मल बनाओ। कोई भी हो, निष्काम बनाओ। कोई इच्छा न करे, कुछ न मांगे, बस ध्यास करे परमात्मा दर्शन का। भावपूर्णता से प्रार्थना करे, बारंबार प्रार्थना करे। परमात्मा को सब कुछ अपना समझे। मन से एकांत में वो सामने है ये समझ बातें करे, यानी मानस पूजा करे, प्रार्थना करे। पहले 1 घंटा रुक रुक कर धीरे धीरे प्राणायाम करे, फिर ध्यान, प्रार्थना, नामस्मरण करे। प्राणायाम के बाद ये सब बहुत अच्छा होता है। ये संतों का अमृत अनुभव है। बार बार इष्ट परमात्मा का भावपूर्ण नामस्मरण और बारंबार धन्यवाद जो दिया है, जैसे मनुष्य जन्म भारत में देवभूमि में दिया है, और जो भी बात आज तक अच्छी हुई, इसलिए जहाँ भी जैसे भी रखा है, इसलिए बारंबार प्रेम पूर्वक परमात्मा को धन्यवाद करें। ये बात परमात्मा का ध्यान अपने तरफ कराने के लिए बहुत दामी बात है मित्रों। साधक वो आगे बोले, पहले पहले ध्यान में गलत विचार, नकारात्मक बातें पहले याद आती है, पर नामस्मरण प्रार्थना में से मन अंतःकरण शुद्ध होता है। फिर ऐसे विचारों की रफ्तार कम होती है। मन क्षमाशील, दयालु हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मन में सबके बारे में करुणा से भरे विचार आते हैं। घटित हुई पुरानी गलत बातें, स्वप्न समझ भक्त, किसी ने किए अपमान, गलत व्यवहार को माफ कर गुस्सा छोड़ क्षमाशील हो जाता है। इससे सकारात्मक शुभ शक्ति योग को वो अपने आसपास कर लेता है। ऐसा भक्त जहाँ भी होता है, जाता है, वहाँ शांति, स्वास्थ्य, आनंद, प्रेम ही प्रेम होता है। वो जहाँ भी रहे वहाँ पवित्र, सात्विक, स्वास्थ्य वातावरण होता है। वो सबको अपना लगता है और उसे सब, क्योंकि वो सब में अपने परमात्मा की छवि देखता है। रोज नियमित समय प्राणायाम, ध्यान, योग करने से साधक के मन में जो भी दोषी विचार आते थे वो उतने वेग से नहीं आते। ऐसा फर्क आप में दिखता हो तो समझो आप अध्यात्म में प्रगति पथ पे है, ऐसा समझिए। यही ध्यान योग में शांत बैठने की अनुभूति होती है। और जैसे आप अपने लिए चाहते हैं कुछ भी, वैसे ही वो बातें औरों को भी मिले जो आपके संबंध के दायरे में हो, उनको भी मिले, ऐसा आपका स्वभाव हो। किसी से गलती हो तो परमात्मा जैसे आपको सहज ही माफ़ कर देते हैं, वैसे सबको माफ़ करे। सबको परमात्मा के अंश समझ वैसा बर्ताव करे। आदर, निष्काम प्रेम करे। साधक, आपके मन बुद्धि में दोषी विचार आते हैं तो सजग हो, विवेक से काम ले और समझे कि परमात्मा आपके साथ है, वो सब देख रहे हैं, और विवेक से उन दोषी विचारों को दूर करे और परमात्मा चरणों में मन को लगाए। फिर भी दोषी गलत विचार आए हैं
तो परमात्मा को पुकारे, हे परमात्मन मुझे शक्ति दो, दोषी विचारों से बचाओ, ये प्रार्थना बारंबार करे, भावपूर्ण नामस्मरण करे तो सब ठीक होगा। भक्त परमात्मा यही सच्चे माता पिता हैं जो जन्म लेने के पहले ही माता पिता स्वरूप हो अपना ध्यान रखते हैं। जैसे अपने लिए माता के स्तनों में सुपाच्य आरोग्य दूध निर्माण करते हैं, सेवा में सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव, आकाशदेव, उनके आशीर्वाद ये आपको सहज ही सहकार्य कराते हैं। ये छोटी बात नहीं। फिर आपको दांत उगाते हैं, फिर फल अन्न को परमात्मा तैयार रखते हैं, माता पिता बन देते हैं। इसलिए निर्दोष विचार करें, अंतर्बाह्य चुप हो, पूर्ण रूपेण परमात्मा का ध्यान, मानस पूजा, नामस्मरण में पूर्ण मन से लग जाए। यही साधक भक्त संत करते हैं। आप समझ रहे हो ना साधक भक्त? मैंने हाँ कह सर हिलाया। भाग्य भक्त ये भोग मौज मजा काम ये तो 84 लाख योनि में सब करते हैं, परंतु जब मनुष्य या स्त्री जन्म भारत देवभूमि में मिले तो इसे विशेष कृपा समझे। सत्संग सुने, सुवाचन करे, सिर्फ सुने पढ़े नहीं, उस पर अमल आज से ही अमल करे और रोज बारंबार भक्ति करे। प्रैक्टिकल से है कुछ बातें बनेंगी, प्रैक्टिकल से ही कुछ बातें बनेंगी, ये ध्यान रखिए। ये साधक स्नेह प्रीति व्यक्ति से हो तो भोग है तो वो आसक्ति समझे, और यही प्रियता सुंदर परमात्मा के प्रति हो तो भक्ति समझे। मन बारंबार संसार से निकाल परमात्मा में लगाए तो इसी प्रयास को भक्ति कहते हैं। यही संत भक्त साधक करते हैं। भक्त हर कार्य परमात्मा प्रत्यर्थ करे और सर्व योग्य कार्यकलाप परमात्मा के लिए समझ सब जरूरतमंदों की यथाशक्ति जो भी बात बन सके वो सेवा करे, उन ऐसों को खुशी दे तो ये भी एक प्रकार भक्ति ही है। हम सेवा निस्वार्थता से करें, ऐसी निर्दोष कर्म से जगत का भी अपना भी कल्याण होता है और फिर परमात्मा किसी न किसी रूप में साक्षात दर्शन देते हैं। पार्थ, परमात्मा के साक्षात दर्शन होने तक श्री सूर्य नारायण तथा माता पिता को ही भगवान समझ सेवा करे, इससे परमात्मा जल्द ही साक्षात्कार देंगे। आओ अब 3 सिद्ध स्वास्थ्य संपन्नता देई मंत्र सुनाता हूँ जो रोज एक माला करे श्री संत अनुमति से। पहले श्री गणेश कहे, फिर स्वास्थ्य संपन्नता दे पहला मंत्र श्री सूर्य नारायण को परमात्मा को स्वरूप समझ कहे। मंत्र है जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायन्ते, ये है। फिर एक बार कहता हूँ, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायन्ते। ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली और दैदीप्यमान है। इससे 7 पीढ़ियों को संपन्नता होती है, इतनी शक्ति इस मंत्र में है। दूसरा संकट अड़ी अड़चन दूर करने का मंत्र है, वो इस प्रकार, श्री रेणुका देवी नमः श्री गुरुदेव दत्त, श्री रेणुका देवी नमः श्री गुरुदेव दत्त, ये है। इससे आपकी अड़चनें सामान्य होंगी, आपका रास्ता साफ रहेगा। तीसरा मंत्र है स्वास्थ्य संपन्नता दे देवी मंत्र, वो है ओम एम ह्रीम क्लीम श्रीम चामुंडाय विचे। मंत्र फिर एक बार, ओम एम ह्रीम क्लीम श्रीम चामुंडाय विचे, ये जपे। सवेरे शाम एक एक माला कोई भी एक मंत्र जपे, और आपको सभी चाहिए तो तीनों मंत्र एक एक माला सवेरे शाम जपे, ये संत निर्देश है। ये कह सत्संग समाप्त हुआ। और एक बात विठू माउली ने कही कि सब होने के बाद श्री हरि नारायण नारायण कहे मंत्रमाला जपने के बाद। आरती दर्शन प्रसाद ले मैं घर खुशी खुशी पहुंचा। आज मुझे वो सब मिल गया जो आज के घड़ी में आवश्यक है। अब ठहरता हूँ मित्रों, सत्संग 8 पसंद आया हो तो लाखों करोड़ों तक पहुंचा है। आज का ये भी करना पुण्य करने सा है। सब्सक्राइब, घंटी, लाइक बटन प्रेस करें। सब अपनों को फेसबुक व्हाट्सएप द्वारा शेयर करें। धन्यवाद और नमस्कार मित्रों। आपका अपना दोस्त हमसफर साधक नंदकिशोर प्रभाकर प्रसाद अहिरवाल, नया औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत।